कालू जी, दिन दिन गुजरा जा रहा है और उस चिड़िया के बच्चे बड़े हो रहे हैं। कालू जी, तुम भी किसी काम के नहीं, या तो भगाओ उस चिड़िया को यहाँ से या फिर मार दो उस चिड़िया के बच्चे। अगर वो सब बड़े हो गए तो सारा दाना वो खा जाया करेंगे। वो ऐसी बातें कर रहे थे कि आसमान पर बादल जोर से गरजता है। कालू, बाहर तो बादल आ गए हैं, आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोरी, जो हम ना कर सके वो इस बारिश ने कर दिया। अब तो भीगेंगे वो बच्चे इस बारिश में और मरेंगे। बारिश बहुत तेज है। मैं अपने बच्चों को साथ लेकर अपने दोस्त कालू कव्वे के घर चली जाती हूँ। वह जरूर ऐसे मौसम में मेरी मदद करेगा। वो चिड़िया कालू के घर की तरफ चली जाती है। कालू भैया, बारिश बहुत तेज है, दरवाजा खोलें, मुझे अंदर आना है। कालू जी, अब खोलना देना दरवाजा, मरने दो उसे ऐसी तेज बारिश में। चिड़िया, मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा घर छोटा है और मेरा बेटा सोया हुआ है। कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको तो मेरे बच्चों की बहुत चिंता थी और अब ऐसे मौसम में जब मुझ पर परीक्षा आई तो अब आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया। चल भाग यहाँ से। आई बड़ी मेरी दोस्त बनकर। मैं पहले भी तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका और अब तो तुम्हें मारेगी ये बारिश। फिर मैं क्यों बचाऊं तुम्हें? भागो यहाँ से। भाग भाग, हमें तंग ना करो। चिड़िया तो ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। बारिश भी तेज थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी बारिश में वो कहाँ जाए। वो वहाँ से उड़ने ही वाली थी कि पास वाला पेड़ उसे आवाज देता है। चिड़िया, मेरे तने में ये जो सुराख है, तुम इसे अपना घर बना लो और इसमें अपने बच्चों को साथ लेकर बैठ जाओ। ये शेद बाहर से छोटा है, अंदर से तो ये एक बड़े घर जितना है। चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है। और चिड़िया उस छेद में चली जाती है। वो छेद तो अंदर से बहुत बड़ा था, पूरा घर बना हुआ था उस छेद में, और गर्म भी। एक तरफ फल पड़े हुए थे। चिड़िया वो फल खाती है और अपने बच्चों को खिलाती है और फिर उस छेद में बैठकर मौसम के मजे लेने लगती है। बारिश तो बहुत तेज थी, परंतु चिड़िया को अब बारिश की कोई चिंता न थी। लेकिन ज्यादा बारिश होने के कारण जंगल में तो बाढ़ आ जाती है और कव्वे का घर तो था भी जमीन पर ही और उसमें पानी चला जाता है। कव्वे का सारा अनाज पानी में बह जाता है। हम तो चिड़िया को मारना चाहते थे, लेकिन हम खुद ही मर जाएंगे अब। ऐसे मौसम में अब हम क्या करें? और फिर उनका घर भी टूटकर पानी में बह जाता है। वो बैठे हुए थे कि चिड़िया की नज़र उन पर पड़ जाती है। चिड़िया जोर से आवाज लगाती है, कालू भैया, जल्दी इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए। ये चिड़िया अभी तक जिंदा है, ये हमें क्यों आवाज दे रही है? चलो जाकर देखते हैं। आप मेरे घर में आ जाएं। मुझे ये घर मेरे भगवान ने दिया है। आप जरा अंदर आकर तो देखें। गोरी और कालू उस सुरक्षित घर को देखकर बहुत हैरान थे और सोच रहे थे कि उन्होंने कैसे कैसे चिड़िया को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन वो खुद ही बड़ी मुसीबत में फंस गए। और फिर चिड़िया ने कैसे उनकी मदद की। वो चिड़िया से अपने किए की माफी मांग